ले आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। अब क्या कुछ कहने सुनते हैं। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गवाह बना कार्यक्रम का जम्बूरी का जो कार्यक्रम है सर, कल ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे सर? जम्बूरी तो बहुत ही आराम देखिए 67 ईयर्स बाद में जम्बूरी हुई है राजस्थान में। तो जितने स्काउट गाइड परिवार है राजस्थान का, उनके लिए तो बहुत गर्व की बात है। जो बचपन से स्काउट में रहे हैं हम जैसे लोग, उनको ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा कि जम्बूरी होना यहाँ पर संभव हुआ। और मुझे खुशी है कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। राष्ट्रपति महोदय भी आई और जिस रूप में माहौल देखा मैंने कल, करीब 35-40 हजार बच्चों का आना पूरे देश से और विदेशों से भी आए बच्चे। मैं समझता हूँ कि एक माहौल वो था जो स्काउट गाइड के जो कल्चर है, जो उनके संस्कार है बचपन के, जो उनका एक ऑरा बना हुआ देश के अंदर, दुनिया के अंदर। स्काउट गाइड का संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उसका पाली के रोहित में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। और आपको मालूम है कि रोहित वो एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने मावड़ जंक्शन से जोधपुर तक वाया रोहित, जो आने वाले वक्त में दिल्ली बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो वो एरिया डेवलप होगा रोहित के अंदर इंडस्ट्री का आने वाले 10-15 साल के अंदर कायाकल्प होगा यहाँ पर। तो उसी जगह जम्बूरी हम लोगों ने आयोजित करी। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। मैं तमाम स्काउट गाइड के तमाम साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। सर, संगठन स्तर पर आपने फीडबैक लिया है बजट को लेकर, सर पाली उम्मीद रखता है बड़ी सौगातों। हम तो तैयार बैठे हैं। जो मांगता है उनको मना करते ही नहीं है। हमने कह रखा है विधायक गणों को भी, वो मांगते मांगते थक जाएंगे, सरकार देती नहीं थकेगी। महिलाओं को मोबाइल की स्कीम को लेकर अभी तक महिलाओं को मोबाइल को जो सरकार की स्कीम पेपर लीक तो देखिए राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, पूरे हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी में हो रहे हैं। राजस्थान में अभी 6 महीने पहले जुडिशरी में हो गया हाईकोर्ट के अंदर। तो ये पेपर लीक की बीमारी अलग है, पर आपको ये देखना पड़ेगा। 2 बातें कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो राजस्थान वो राज्य जहाँ पर पेपर लीक वालों को तय तक जाके पकड़ा जा रहा है और राज्यों में परवाह नहीं कर रहे हैं। तो कई लोग फर्जी डिग्री लेके भर्ती हो जाते हैं। यहाँ हम पकड़ रहे हैं, एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, जिससे कि अन्याय किसी के साथ नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, नौकरी अगर लगती नहीं तो पेपर लीक क्या होते हैं। ये बात, इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ करीब हम लोग 1,35,000 तो नौकरी लग चुकी है। 1,25,000 की नौकरियों का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं 1,25,000 के, और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। तो करीब 3,55,000 नौकरियां हम लगा रहे हैं। उसके अंदर पेपर लीक कहीं होता है मान लो, तो क्या पेपर लीक के डर से मैं एग्जाम ही नहीं करवाऊँ, नौकरी लगाऊँ ही नहीं क्या? नौकरी लगना बड़ी बात है, जो कि लाखों में लग रही है। मेरे ख्याल से राजस्थान संभवतः, पक्का तो नहीं कह सकता, देश के अंदर वो राज्य होगा जहाँ सबसे ज्यादा नौकरी लग रही है। गुजरात में मैं था, जाके देखिए आप, नौकरी लगती नहीं वहां पर। तो नौकरी लग रही है, उसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पर हमारे विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में नौकरी लग रही है, आज रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। राहुल गांधी की यात्रा जो है भारत जोड़ो की, उसमें मुख्य उद्देश्य का महंगाई के बाद में रोजगार है। रोजगार हम दे रहे हैं, सरकारी भी नॉन सरकारी भी। तो उसका वाहवाही भी होनी चाहिए भी कि सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या कम हो, ये हमारा प्रयास है।
उसी बजाय बार बार मीडिया भी सपोर्ट करने लग जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि नेगेटिव न्यूज बनती है तो मीडिया के लिए न्यूज होती है वो। मैं मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, कृपा करके जो नौकरी लग रही है बच्चों की, जिंदगी बन रही है उन लोगों की, उनकी तरफ भी ध्यान दें। हमने यहाँ पर कोई 25 लाख लोग बैठे होंगे यहाँ पर जब रीट की परीक्षा हुई थी। 25 लाख लोगों के लिए हमने इंतजाम किया फ्री बस का। रोडवेज के अलावा प्राइवेट बसों को पेमेंट किया कि इनको फ्री बस में ट्रैवल करो, नंबर 1। बल्कि संभवतः कलेक्टरों को कहा गया जहाँ तक संभव हो इनको खाने पीने का, रात को रहने का इंतजाम करो, क्योंकि राज्य के कई जिलों के लोग आए थे, अलग अलग जिलों के अंदर आए थे, दूर दूर से आए थे, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी आए थे। सबके लिए अच्छी व्यवस्था करी। आगरा वाले लगा के कई जगह से मैंने कमेंट सुने थे, खुश हो गए। पहली बार देखा किसी राज्य में जहाँ ट्रांसपोर्ट फ्री करना, हमारे लिए खाने पीना फ्री किया। हमें यहाँ आने के बाद में ट्रांसपोर्ट किया गया और जिलों के अंदर बॉर्डर पे आने के बाद में और रहने की व्यवस्था की गई। पर जैसे पेपर लीक हुआ, अच्छे फैसले हमारे लिए वो तो चले गए पीछे और पेपर लीक हो गया तो भाई पकड़ा भी गया, जेल में है वो। जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं वहां तक पहुंचना, एसओजी ने अच्छी कार्रवाई करी, उनको पकड़ लिया, कहाँ से पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया अपनाई, सब मालूम पड़ गया हम लोगों को। ये राज्य वो राज्य है राजस्थान जहाँ पर पेपर लीक हुआ है तो साथ में कार्रवाई भी हुई है, लोगों जेल में डाला हम लोगों ने। एसीबी का एक आदेश आया सर, आदेश आया एसीबी का, जिसमें यह है कि भ्रष्टाचार में मामला पकड़ा जाएगा, उसका फोटो देखिए उसमें आपको बताने की बात सुनिए। परसेप्शन तो ऐसा बना कि भाई ये क्यों हुआ, ठीक है। पहला रिएक्शन ही होता है जनता का। 2 बातें देखनी पड़ेगी हमें। एक तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के छापे पड़ रहे हैं हमारे शासन के अंदर। जितने एसीबी ने छापे राजस्थान में डाले हैं, या कलेक्टर को जेल में डाल दिया, एसपी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा कभी हुआ है क्या जो राजस्थान में हो रहा है? उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अपोजिशन वाले क्या करते हैं, बहुत करप्शन है, पकड़े जा रहे हैं। अरे पकड़ रहे इसलिए पकड़े जा रहे हैं। कई राज्यों में तो ना तो एसीबी छापे पड़ते हैं ना पकड़ते हैं। पकड़ो तो बदनाम हो, नहीं पकड़ो तो भले चुपचाप भ्रष्टाचार होता रहे चुपचाप, वो मंजूर है अपोजिशन पार्टी वालों को। हमने कहा कि नहीं हम पकड़ेंगे, इतने छापे डाले होंगे जो आज तक नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये कहना, अब बात रही आप वाली बात, क्योंकि फोटो आए कि नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है, 2 का नहीं है 3 का है, कि जब तक कोई मुलजिम जो है उसको मतलब सिद्ध नहीं कर दो आप कोर्ट के अंदर, तब तक उसको, कई लोग अगर कोई मान लो पकड़ा गया, वो उसमें सच्चाई नहीं मान लीजिए, गलत पकड़ लिया, वो बदनाम क्यों हो? उस बात को लेकर के आपने देखा होगा आज से 3 साल पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जो डीजी ने फैसला किया वो उसको आधा बना के उसने खाली सर्कुलर जारी किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अभियान खत्म हो जाएगा, हमारा अभियान और अधिक मजबूत होगा। तो आप निश्चिंत रहें, राजस्थान में हम 0 टॉलरेंस रख के चल रहे हैं। राजस्थान में लगातार गैंगरेप, शराब माफिया, बजरी माफिया, इसकी रोकथाम को लेकर सरकार के कदम उठा रही है। देखिए 2 बातें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 साल डिले कर दिया उन्होंने, राजस्थान में बर्बादी हो गई है। हमारी गवर्नमेंट आई उसके पहले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था बजरी को लेके, जो ठेके होते हैं। 4 साल फैसला नहीं आने से इतना भयंकर तो इलीगल माइनिंग हुई है इसकी, बजरी की, कोई सोच नहीं सकता। आप हम सब जानते हैं बजरी 5,000 की 25,000 में हो गई और लोग दुख हो गए, बेचारे दुखी हो गए। जो मकान बनाने वाले गरीब लोग थे या मध्यम क्लास में, क्या बीती उनके ऊपर है। पर हम चाहते कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बजरी की जरूरत सबको है, मकान बनाने वाले को, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी ठेकों पर, तो इलीगल बजरी खूब निकली है। अब जब निकली है बजरी 4 साल तक, तो लोग हैबिट पड़ गई, जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट बन गए।
अब उसको रोकने में टाइम लग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि लीगल पर्ची निकलेगी, तो अब क्या हो रहा है कि लीगल निकालने वालों के साथ में इलीगल निकाले थे, इतनी भारी उनकी इनकम हो रही थी, वो एकदम बंद कैसे करे, बेईमानी कर रहे हैं। उनको रोकने का पुलिस प्रयास कर रही है, सर पुलिस प्रयास कर रही है। और ये बड़ा इश्यू है, ये बड़ा इश्यू बना, गरीबों को बहुत दुख पहुंचा उसका। मुझे बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 साल के निर्णय देरी करने से हमारे देखते देखते स्थिति बनी, बजरी का इलीगल माइनिंग खूब हुआ। अभी भी हम रोकने का प्रयास करें, सब जगह नहीं रुकी, मुझे मालूम है। हम लोग लगे उस काम के अंदर। पोस्को के जो मामले होते हैं 80% मामले झूठे होते हैं। क्या पोस्को के जो मामले होते हैं नाबालिग से रेप के मामले, उसमें 80% मामले झूठे साबित होते हैं पुलिस जांच में, तो उनके भी फोटो वीडियो जारी होते हैं। देखिए बात गिरफ्तारियां होती है तो आपको कुछ बातें बेसिकली मीडिया वालों को मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तमाम साथियों को। हम तो खुद मीडिया फ्रेंडली रहे हमेशा। 2 बातें हैं, एक तो मीडिया वालों को चाहिए कि गहरे पे जाए, वो गहरे पे जाए। अगर गहरे पे जाएंगे तो आपको ही अपना कर्तव्य निर्वहन करने में आसानी होगी, अच्छा लगेगा, आपको संतुष्ट मिलेगा। अब मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए आप। सरकार बनते ही हमने हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ हमने FIR को कंपल्सरी कर दिया है। पहले कोई थाने में जाते था ना, चाहे वो डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, उद्यमी होता, व्यापारी होता, तो तू ताम बात करते थे, ठीक है, भाग जाता बेचारा। वो कहता मैं गया, मेरी बेइज्जती कर दी थानेदार के अंदर, थाने में कांस्टेबल ने कुछ भी बोल दिया तो तू तामी बात करके भेज देते थे उसको, और FIR लॉन्च भी नहीं होती थी, ठीक है। अब हमने 2 काम किए जो जिसकी तरफ मीडिया वाले उस रूप में देख नहीं पाते हैं। नंबर 1, FIR कंपल्सरी कर दी। कंपल्सरी करना बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमारे कंपल्सरी की है। 2 फायदे हुए, एक तो कंपल्सरी कर दी, दूसरा सब थानों में हमने स्वागत कक्ष बना दिए। स्वागत कक्ष की बिल्डिंग खड़ी होगी थानों के अंदर। अब उसमें मैं जानता हूँ कोई सब कुछ संभव नहीं उससे, पर कम से कम पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल को, और साथ में जो है आपके जो थानेदार साहब है, उन सबको लगेगा भाई मेरे यहाँ पर स्वागत कक्ष बना है, तो मॉरल जिम्मेवारी एक मैं मॉरली बात करूँ, ढंग से बात करूँ, स्वागत करूँ उनका। स्वागत कक्ष बनाया हम लोगों ने। उसके कारण लोगों की हिम्मत हो गई, साथ हो गया जाके बात करने का थाने के अंदर। पहले लोग जहाँ छोड़ दिए थाने के अंदर, हमने शुरुआत कर दी कि आप थाने में जाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए। उसके कारण से ये आपको लग रहा है हर केस प्रकाश में आ रहा है। पहले क्या होता था, किसी बहन बेटी की अगर रेप हो गया तो जानता सुनवाई होती नहीं, हमारी सुनवाई होगी नहीं। जब नहीं होगी तो वो बेचारा क्या करता, मन में तकलीफ पाके चुप रहता, घर पे थाने में जाते ही नहीं था। वो दर्ज करेंगे, सुनवाई हुई नहीं, दर्ज भी नहीं करेंगे थाने को अंदर। जब दर्ज करेंगे ही नहीं तो जाएगा क्यों। अब लोग जाने लगे हैं हिम्मत करके, रजिस्टर्ड केस हो रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, लगता है कि रेप की संख्या बढ़ गई है, गुंडागर्दी हो रही है। ऐसा नहीं है, हमने कंपल्सरी किया है, इसके कारण से ये सब संभव हुआ है कि सब घटनाएं प्रकाश में आने लग गई है। लगता है कि क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ा नहीं, क्राइम कम हुआ राजस्थान का। दिनों PSQ में आपने भूमाफिया को लेकर क्यों आदेश दिए? 50 करोड़ की जमीन पे कब्जे किए सर। भारत छोड़ो यात्रा को लेकर सवाल। गहलोत जो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने आज चर्चा की है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रोजगार दे रही है, एग्जाम देने वाले युवाओं को फ्री बस सेवा का इंतजाम किया गया, खाना पीना फ्री किया गया, और जब
पेपर लीक हुआ तो इस पर क्या हम युवाओं को नौकरी देना छोड़ दें, ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। और उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि पेपर लीक हो रहा है, गुजरात में मैं गया, वहां पर नौकरियां ही नहीं दी जा रही हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं और युवाओं को नौकरियां देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला आया, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। उन्होंने कहा कोई गलत पकड़ा गया हो तो वो बदनाम क्यों हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। क्योंकि अभी जिस तरह से ये कहा गया है कि जब भी कोई एसीबी की तरफ से कार्रवाई होगी तो विभाग और पदनाम जरूर बताया जाएगा, नाम का उजागर नाम को नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि कार्रवाई हमारे यहाँ हो रही है और एसीबी लगातार ये कार्रवाई कर रही है, पकड़े जा रहे हैं क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि पहले सुनवाई नहीं होती थी, फरियादी आते नहीं थे थाने में, लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज करना जरूरी किया है उसके बाद से लोगों को राहत है, मानते हैं, समझते हैं कि उनकी सुनवाई होगी।